हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल आप लोग 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं और 9th स्टैंडर्ड में भी, लेकिन सब में तो आपने देखा कि चैप्टर का नाम भले एक जैसा हो, लेकिन उसमें जो मैटर होता है, जो मटेरियल होता है, वो कुछ डिफरेंट होता है। तो वैसे ही आपके 10th स्टैंडर्ड में जो पॉलिनोमियल है उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर वर्क करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक बार हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक 8 और 9 स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा, क्योंकि वो जब आपको याद आएगा तो उसके आगे ही हम 10th का सब सम्स इजीली कर पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये देखिए, ये पॉलिनोमियल कुछ इस फॉर्म में लिखते हैं, px इज इक्वल टू ax प्लस b। तो इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x इज इक्वल टू ax प्लस b। इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू क्या है, x का जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। तो इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल is called degree of polynomial। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में जो हमारा हाईएस्ट पावर है, वो हाईएस्ट पावर क्या है, 1। तो इसका डिग्री क्या हो गया, डिग्री इज इक्वल टू 1 यहाँ पर। अब ऐसे ही अगर हम एक और पॉलिनोमियल ले लें, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, ये तो आप लोग जानते हैं ना कि यहाँ a और b क्या है, a एंड b इज रियल नंबर। और रियल नंबर के बारे में भी इससे पहले भी वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि रियल नंबर क्या है। रियल नंबर मतलब वो सारे नंबर जो हम पढ़ते हैं और जिसके ऊपर हम सम्स करते हैं, उस सबको हम रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो a और b क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। तो यहाँ देखो, इसका जो डिग्री है वो क्या है, 2, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है x का, x वेरिएबल है, तो x का जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 2। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2। वैसे ही हमने एक पॉलिनोमियल और पढ़ा था, px इज इक्वल टू क्या हो सकता है, अगर ऐसा कुछ है, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर है वो है 3। तो इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 3। तो इस तरह से हमने ये पॉलिनोमियल का डिग्री रिवाइज किया। उसके बाद ये आपको जरूर याद होगा कि हम ये px, इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल। इसको देख के आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है। तो ये तो खैर बताने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आप लोग 9th स्टैंडर्ड में सीख चुके हैं कि इसको हम रीड क्या करेंगे, px इज अ पॉलिनोमियल इन x। ऐसे ही अगर यहाँ पे py लिखा हो तो इसको हम क्या रीड करेंगे, इसको हम रीड करेंगे py इज पॉलिनोमियल इन y। अगर ये pz हो तो इसको हम क्या रीड करेंगे, pz इज पॉलिनोमियल इन z। तो बस रीड करने के लिए है। अब इसका देखो एक और मतलब ऐसा, ये जानते हैं आप कि pz, हम इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें वेरिएबल क्या है, z। कुछ भी, कोई सा भी इक्वेशन आप लिखो, z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5, ये हो गया हमारा एक पॉलिनोमियल। फिर हमने पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़े थे। पॉलिनोमियल का टाइप हमने क्या पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो वो सारे एग्जाम्पल हमने अभी देखा है। ये जो ax प्लस b है, मतलब जिस पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 1 है, क्योंकि 1 डिग्री है मतलब उसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो जो उसका जो डिग्री
अगर 1 है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ऐसे ही अगर डिग्री 2 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 3 है तो वो पॉलिनोमियल हमारा होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसको थोड़ा सा आप कॉपी कर लीजिए। अगर ये आप ये लिख के रखेंगे एज अ नोट तो फिर आपको इजी पड़ेगा, बार बार कहीं और बुक में पलटाना नहीं पड़ेगा कि क्या था डिग्री ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या था, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या था। तो इसको आप लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो वो आपने सब वो जितना भी हमने लिखा था वो सब आपने कॉपी कर लिया। एक बार हम ये भी देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। अभी तो हमने ये देखा पॉलिनोमियल के टाइप, मतलब किस एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल है और किसको हम बोलेंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है। देखिए, जैसे कि हमारे पास अगर ऐसा कुछ लिखा है √x 2√x + 3 px इज इक्वल, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है ये पॉलिनोमियल? क्योंकि यहाँ जो x है, ये जो वेरिएबल है x, इसका जो पावर है वो रूट में है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए, ये आपको याद है कि पॉलिनोमियल होने के लिए जो भी हमारा वेरिएबल होगा उसका जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। और होल नंबर मतलब क्या? 0, 1, 2, 3, 4 सो ऑन। मतलब ये सारे नंबर अगर पावर में है तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन अगर कुछ और है इसके अलावा, जैसे माइनस में है या फ्रैक्शन में है पावर वेरिएबल का, तो उस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते। तो ये हमारा पॉलिनोमियल क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x का जो पावर है वो आ जाता है आपका 1/2। √x को हम x⁻1/2 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1/2 इज नॉट अ होल नंबर। W मतलब होल नंबर, तो 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी आपको याद आ गया। फिर हम रिवाइज करते हैं कि पॉलिनोमियल की वैल्यू हमने कैसा फाइंड करना सीखा था। तो पॉलिनोमियल की वैल्यू, जैसे कि ये हमारा पॉलिनोमियल px = 3x + 2, ये पॉलिनोमियल है और इसकी मुझे वैल्यू फाइंड करनी है कब? when x = 3। तो हम क्या करते थे, इसको x के प्लेस पे 3 लिखा और यहाँ तो 3 है ही, x के प्लेस पे 3 पुट करो +2, इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 = 9 +2, तो 9 + 2 इज 11। मतलब कि ये पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ गया? 11। ऐसे ही और भी बहुत सारे सम हम कर सकते हैं। अगर यहाँ कुछ आपको px दे दिया 7x² + 3x + 2, और इस पॉलिनोमियल का वैल्यू हमें फाइंड करना है कब? x = 1 पे। तो यहाँ आप रख दीजिए p1 = 7, x² है मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3 लिखो, x के प्लेस पे लिखो 1 + 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 + 3 + 2, तो 7 + 3 8 9 10 + 2 12। मतलब इस पॉलिनोमियल का जो हमारा आंसर आया वो क्या आ गया? 12। अब हमने लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व किया, एक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का किया, तो एक क्यूबिक इक्वेशन का भी कर लेते हैं। सॉरी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हमें इक्वेशन यूज नहीं करना है वर्ड, अभी हमें पॉलिनोमियल वर्ड यूज करना है, क्योंकि इक्वेशन होने के लिए = 0 होना बहुत जरूरी है। तो ये क्यूबिक एक्सप्रेशन px = अगेन 7x³ + 3x, ज्यादा बड़ा वैल्यू नहीं लेंगे। और इसका हमें वैल्यू कब फाइंड करना है? x = 1 पे ही कर लेते हैं। तो x = 1 पे हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 1। अब इसको सॉल्व करो तो 7 1³ + 3 और यहाँ पे x के पास क्या आ जाएगा? 1। तो 1 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 1 ही आने वाला है। तो 7 + 3, तो 7 + 3 कितना होगा? 7 + 3 = 10। ये तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस तरह से हमने पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना सीखा था। उसके बाद हमने सीखा था जीरोस फाइंड करना। जीरोस क्या होता है
ये भी आपको याद है कि अगर x की कोई ऐसी वैल्यू हो, जैसे यहाँ पे देखो अभी हमने यहाँ x का वैल्यू 3 लिया, यहाँ x का वैल्यू 1 लिया, यहाँ पे भी हमने x का वैल्यू 1 लिया, लेकिन कहीं पर भी हमारा जो आंसर है वो 0 नहीं आया। यहाँ पे आंसर आया 11, यहाँ आंसर आया 12, यहाँ आंसर आया 10, लेकिन कहीं पर भी आंसर हमारा 0 नहीं आया। तो x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉलिनोमियल का आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो उस x की वैल्यू को हम क्या बोलते थे, जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो इसका भी एक एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ एक पॉलिनोमियल ले लिया px इज इक्वल टू 7x माइनस 7, और यहाँ मैं x की वैल्यू लेती हूँ, x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो देखो वैल्यू पुट करो, p1 7 1 माइनस 7, तो ये आ गया 7 माइनस 7, मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू था वो आ गया 0। तो यहाँ पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 जो है वो क्या है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये जीरोस भी आपको याद आ गया। उसके बाद अगर हमें 0 फाइंड करना है, जैसे कि यहाँ एक पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू 3x प्लस 2, और यहाँ हमें जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करना है मतलब x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए। तो वो हम कैसे फाइंड करते थे, उसके लिए हमने क्या किया, हमें जीरोस फाइंड करना है, तो यहाँ हम रखेंगे 0 इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब यहाँ से आप 3x इज इक्वल टू, ये 2 है, इस चीज को देखो, बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं इसको ऐसा नहीं लिख रही हूँ कि आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, 3x इज इक्वल टू, ये प्लस 2 आइदर साइड में जाके हो जाएगा माइनस 2। तो x इज इक्वल टू जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -2/3। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये x इज इक्वल टू -2/3 इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करूं तो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो एक बार देखते हैं कैसा होता भी है कि बस हम ऐसे ही सोच रहे हैं। तो यहाँ जब हम -2/3 पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो 3, यहाँ क्या रखना है, -2/3 प्लस 2, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, और ये -2 प्लस 2, आंसर कितना आ गया, 0। तो हम क्या बोल सकते हैं कि x -2/3 इज जीरोस ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। तो आप भी हमने क्या सीखा कि जीरोस कैसे फाइंड करते हैं और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है। उसके बाद एक हम देखेंगे, जो हमने इतने सारे जो टाइप देखे हैं, हमने अभी कौन कौन से टाइप के पॉलिनोमियल देखे, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो अब हम ये देखते हैं कि किस पॉलिनोमियल में कितना 0 आता है, मतलब कितना जीरोस आता है, मतलब कि x की ऐसी कितनी वैल्यू पॉसिबल है जिसकी वजह से वो पॉलिनोमियल 0 आ जाए। मतलब x की कौन सी वैल्यू और ऐसी कितनी वैल्यू हमारे पास होगी जिसको हम उस इक्वेशन में, उस पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो ये भी आप लोगों को याद है कि जो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे px इज इक्वल टू 5x प्लस 3, तो यहाँ पर कितना 0 पॉसिबल है, यहाँ पर हो सकता है सिर्फ 1 0, एट मोस्ट 1 zeros। वन जीरो हो सकता है, 1 0 हो सकता है, मतलब x की केवल एक ही ऐसी वैल्यू आ सकती है जो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को 0 कर दे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब कुछ ऐसा, 5x² प्लस 3x प्लस 2। तो यहाँ पर कितने जीरोस पॉसिबल है, एट मोस्ट 2 zeros।
एक्स की ऐसी दो वैल्यू पॉसिबल है। अच्छा, 2 से कम हो सकता है लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, एटमोस्ट का ये मतलब हुआ। तो मैक्स टू मैक्स हम लोग एक्स की ऐसी सिर्फ 2 वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जिसके लिए अगर हम वो एक्स की वो वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा। फिर ऐसे ही हमारा क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक पॉलिनोमियल, सॉरी मैं बार बार उसको इक्वेशन बोल रही हूँ, 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 9। अब यहाँ पर कितने जीरोस पॉसिबल है? एट मोस्ट 3 जीरोस। कितने जीरोस पॉसिबल है? एट मोस्ट 3 जीरोस, मतलब x की ऐसी 3 वैल्यू, मैक्स टू मैक्स 3 वैल्यू ही ऐसी पॉसिबल है जिसके लिए हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाए, उसकी वैल्यू 0 हो जाए। इतना ये आप लोग कॉपी जरूर कर लीजिए, क्योंकि ये फिर हमको, अगर आपको ये याद रहेगा कि कितनी वैल्यू आ सकती है तो आपको क्वेश्चंस करने में भी इजी होगा। और जो अभी हमारा जो पैटर्न है, एमसीक्यूज वगैरह भी आपको एग्जाम में आते हैं, तो इसके ऊपर आपको एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी आपका जो एक्सरसाइज है इसके बाद 2.1, उसमें आपके पास तो कोई बुक होगी ही और आपने देखा होगा कि उसमें आपको ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ के ऊपर मतलब ग्राफ बना के और उसमें आपको ये फाइंड करना है कि जीरोस कितने पॉसिबल हैं। तो देखिए, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसका ग्राफ कैसा बनता है, उसमें जो भी ग्राफ आपका बनेगा, मतलब ऐसा कुछ हमारा ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, तो इसका जो आपका ग्राफ बनने वाला है वो आइदर ऐसा बनेगा या फिर हमारा जो ग्राफ बनेगा, चाहे आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले, ग्राफ हमारा ऐसा भी बन सकता है, ग्राफ हमारा ऐसा भी बन सकता है, या फिर हमारा जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ, वो हम लोग एक्सरसाइज में और डिटेल में करेंगे। अभी बस मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि जब एक्सरसाइज करें तो हमें इजी पड़े। तो क्या है कि इसमें देखो कि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ये लाइन जो हमारा ये पैराबोला है, इस शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, इसमें 2 जीरोस हो सकते हैं। इसमें देखो, इसमें ये भी 2 है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी 2 जीरोस पॉसिबल है। और यहाँ पर ये बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पर एक भी जीरो पॉसिबल नहीं है। मतलब एक्स की ऐसी कोई वैल्यू नहीं हो सकती जो उस पॉलिनोमियल को 0 कर दे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, और आगे के जो लेक्चर है उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2.1 को डिटेल में करेंगे और ग्राफ को बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनता है, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल होगा। आप इस चैनल को इतना पसंद कर रहे हैं, आपने इसको सब्सक्राइब किया, थैंक्स फॉर दिस। ओके देन, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।